गुड इवनिंग क्लास, बैठिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पावन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज के दिन को याद करके यदि इसके इतिहास को याद किया जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनकी इस संघर्ष में जीवन गाथा और जिस महान व्यक्तित्व के संदर्भ में हम लोग आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, इनके जयंती को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर संघर्ष किया हो और एक ऐसे तबके से उठ करके एक ऐसे मिसाल कायम किया हो, हम ऐसे व्यक्ति के आज जन्मदिवस को मनाने के उपस्थित हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 में इनका मध्य प्रदेश के महू नाम के क्षेत्र में इनका जन्म होता है। कौन जानता था कि एक ऐसे छोटे से परिवार में, छोटे से गांव में, एक जो है छोटी से वर्ग में जन्म लेने वाला बच्चा पूरे देश का भविष्य बदल देगा। पूरे देश का जो है एक ढांचा और जो स्वरूप है वो पलट के रख देगा, है ना। और कुछ ऐसा ही रहा इनका जीवन। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें बचपन में, जैसे आज के समय में आप सब पढ़ाई करते हो, कहीं भी आप किसी भी विद्यालय में पढ़ना चाहो, किसी भी कोचिंग में पढ़ना चाहो तो आपको पूरी सुविधा है, कोई रोक टोक नहीं है ना। लेकिन जिस दौर में इनका जन्म हुआ था उस दौर में लड़कियों को या फिर जो छोटी जाति के लोग होते हैं उन सबको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इन्हें एक मौका मिल गया था क्योंकि इनके जो पिता थे वो सेना में काम करते थे। लेकिन पिता के बतौर इनको जो है मौका मिल गया विद्यालय जाने का। लेकिन जब विद्यालय गए तो विद्यालय में इनके साथ बड़ा ही भेदभाव हुआ। वहां पर इन्हें क्लास के बाहर बैठा दिया गया। जैसे आप लोग कभी यहाँ क्लास होता है, अगर किसी को सीट नहीं मिलती आपको बड़ा अजीब लगता है कि हम सीट नहीं मिल रहा है, हम कैसे बैठे, हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन सोचो कि जहां स्लीपर उतारा जा रहा है, बाहर एकदम क्लास के बाहर एकदम अलग लाइन में बैठा देना, क्या बीतता होगा इनके मन पर। कि जहां अन्य बच्चे क्लास में प्रॉपर पूरे सम्मान के साथ बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहीं पर एक व्यक्ति के साथ इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है कि उसे एकदम लाइन से अलग कर दिया जा रहा है। उसे जो है बैठा दिया जा रहा है एकदम जहां बच्चे स्लीपर उतार रहे हैं एकदम पीछे लाइन में, वहां पर। जैसे कि यहाँ पर भी पानी का जो रखा हुआ है मटका, इसमें आप सब जाकर के गिलास उठा के पानी पी लेते हो, कोई रोक टोक नहीं है ना। लेकिन इनके विद्यालय में ऐसा नहीं था। इन्हें परमिशन नहीं था कि ये जाकर उस मटके से पानी निकाल के पी लें। क्यों? क्योंकि ये जो है छोटी जाति से थे। लोग उस समय जाति प्रथा को लेकर इतना ज्यादा रूढ़िवादी मानसिकता के थे कि इंसान भी नहीं मानते थे लोगों को। मतलब जैसे आप देखते हो ना, घर में लोग कुत्ते भी पाल लेते हैं, उससे भी छुआछूत का परहेज नहीं करते हैं। लेकिन एक इंसान के साथ इतना भेदभाव कि यदि उसका छू दिया उसने पानी तो वो पानी पीने लायक नहीं, ऐसा मानते थे, है ना। इतना बड़ा भेदभाव होता था। तो उस दौर से जी करके, मतलब कि वहां पर क्या चपरासी होता था, अगर इन्हें कभी प्यास लगती तो वो जाते वहां पर। अगर चपरासी है तो उसने पानी ऊपर से डाल दिया, उंगली लगा के उसे पी लिए। और अगर चपरासी नहीं है किसी दिन तो समझिए कि ये बिना पानी पिए ही पूरा दिन गुजारना पड़ेगा। वो दशा थी इनकी, है ना। तो उन स्थितियों से गुजर करके इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और उस शिक्षा को ग्रहण करके इन्हें मौका मिला जो है कुछ अन्य माध्यमों से। हालांकि इनका जीवन गाथा बहुत लंबी है, आप जब बड़े होइएगा या फिर आपको अगर कभी मौका मिले, आपको किताबें मिले इनका जीवन परिचय, तो पढ़िएगा कि जो है इनका जीवन शैली बीता कैसे। इन्हें अवसर मिलता गया, ये पढ़ाई में बहुत लगनशील थे। विद्यालय में इतना इनके साथ भेदभाव होता था, फिर भी पढ़ने में लगे रहते, सबसे तेज तर्राक थे। क्यों? क्योंकि जैसे कोई चीज हमें बहुत आसानी से मिल जाती है ना, तो हमें उसकी कीमत नहीं समझ में आती। जैसे कई बार क्या है कि आपके गार्जियन यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आपके पेरेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं,
पैसे दे रहे हैं, आपको कॉपी पेन जो भी चाहिए सारी सुविधाएं दे रहे हैं। कई बार क्या होता है आप कुछ लापरवाहियां कर जाते हो, लेकिन वही चीजें जब किसी को बहुत मुश्किल से मिलती है तो उसको उसकी कदर समझ में आती है। ऐसे समझिए कि जैसे दिन भर आपके सामने खाना परोस के रखा जाए, चाहे कितना ही अच्छा पकवान क्यों ना, आप कितना खा लोगे, भर जाएगा पेट, आपको कितना ही अच्छा सामने पकवान है आप नहीं खाओगे। लेकिन आप 2 दिन से भूखे रख दिया जाए आपको, अब चाहे बासी भोजन रख दिया जाए वो भी आपसे नहीं बचेगा, टूट पड़ोगे, है ना। जो चीज मुश्किल से मिलता है हम उसके लिए एकदम जिद्दोजहद से उसमें लग जाते हैं। तो इन्हें भी शिक्षा बड़ी ही किस्मत से और बड़ी ही मुश्किल से मिला। शिक्षा को इन्होंने एकदम पकड़ लिया, बोले कि ये समाज जो हमारे साथ जितना भेदभाव कर रहा है, हमें जितना अलग कर रहा है, एक दिन हम इस समाज को बदलेंगे, है ना। उनकी माता कहती थी कि जो है ऐसा ही लिखा गया है धर्मों में कि हमारे समाज में जो है किसी को बहुत निम्न माना जाता है तो किसी को बहुत उच्च माना जाता है। इन्होंने कहा जिस दिन हमारा दौर आएगा, जिस दिन हम किताब लिखेंगे, उस दिन हम सबके लिए एक समान अधिकार का जो है निर्धारण करेंगे। और वो हुआ भी। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया, इन्होंने कलम को हथियार बनाया। ये कहते हैं कि सबसे बड़ी जो ताकत है वो शिक्षा की है। इस आधुनिक दौर में ये सबसे बड़ी ताकत वो किस चीज की है? शिक्षा की है। इन्होंने विदेशों में भी जाकर पढ़ाई की, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में टॉप किए। लंदन इकोनॉमिक्स स्कूल है, वहां पर इन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया। इन्होंने जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय से जो है लॉ की पढ़ाई करी। ये सब विदेशी स्कूलों का नाम बता रहे हैं। वहां पर विदेश में जो बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहां से इन्होंने पढ़ाई किया। वहां पे इतना टॉप किए कि आज भी उन विद्यालयों में इनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं और मिसाल के तौर पर इनको माना जाता है। इनको सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, ज्ञान का प्रतीक। मतलब उस समय में जिस लेवल का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, जिस लेवल का इन्होंने पढ़ाई किया था, मेहनत किया था, उस लेवल का शायद ही कोई रहा हो, है ना। और अंत में हुआ क्या? भारत का भी भविष्य लिखने का समय आया, तो उसका भी पूरा का पूरा उत्तरदायित्व जो है बाबा साहब ने अपने कंधे पर उठाया। यानी कि इन्होंने भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार किया जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऐसा संविधान जो पूरे देश में को एक जो है सूत्र में बांध के रखता है, पूरे देश में लोकतंत्र की स्थापना करता है, हर व्यक्ति के लिए समानता, बंधुता और जो है स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है ना। तो ऐसे महामानव रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने एक ही संदेश दिया कि आप शिक्षित बनिए, आप शिक्षित बनिए, आप संगठित होइए, आप संघर्ष करिए, है ना। तो इनकी इस 3 सूत्र को ध्यान रखना कि हमें शिक्षित बनना है, संगठित रहना है, संघर्ष करना है। यदि हम इस चीज को अपनाते हैं तो कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कि एक उस स्थिति से आ रहे थे जहां पर शिक्षा इनके लिए बहुत मुश्किल चीज थी, लेकिन जिस मुश्किल से इन्होंने हासिल किया तो उसको इस तरह से हासिल किया कि पूरी दुनिया को जो है एक ज्ञान का दीपक बन के रोशन कर दिए, पूरे दुनिया को। आज भारत ही नहीं, विश्व के जाने कितने देशों में इनकी जयंती मनाई जा रही है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कहते हैं कि अगर ऐसा युग प्रवर्तक पुरुष हमारे देश में पैदा हुआ होता तो हम अब तक इन्हें देश का सर्वोच्च व्यक्ति, या फिर आप कहिए कि इन्हें हम एक देश का गॉड घोषित कर चुके होते उस लेवल पर, और मानते भी हैं। जैसे हमारे देश में बौद्ध धर्म का प्राकट्य हुआ, महात्मा बुद्ध का नाम सुना है आप लोगों ने? महात्मा बुद्ध के नाम से बौद्ध धर्म शुरू हुआ। इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया। अंत में अपने मृत्यु से 2 महीने, ठीक 2 महीने पहले इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कारण क्या था? क्योंकि इन्होंने यह बात कही कि मैं उस धर्म को नहीं मानता जिसमें इंसानों में को इंसान न समझा जाए, जिसमें इंसान को ही भेदभाव किया जाए। मैं उस धर्म को मानूंगा जो हर इंसान को मानवता का जो है पाठ सिखाए, मानव समझे, सब में समानता, सब में बंधुता, सब में स्वतंत्रता की स्थापना करे, जो विज्ञान पर आधारित हो, जो किसी प्रकार का रूढ़ि परंपरागत या फिर किसी प्रकार के जो है अंधविश्वास को बढ़ावा न देता हो। ऐसे धर्म को मैं नहीं मानूंगा, है ना। तो मैं उस धर्म को स्वीकार करूंगा जो विज्ञानवादी हो, जो तर्कवादी हो, जो हर व्यक्ति में समानता, बंधुता को स्थापित करे, है ना। तो ऐसे व्यक्ति रहे हैं ये। और जो है जैसे हमने बताया कि इनको जो है संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, कि भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और उसको जो है इन्होंने बनाने का कार्य किया है ना, जो सबसे बड़ा अहम कार्य है। उस समय शायद ही इनके टक्कर में कोई शिक्षा के मामले में हो,
इनके पास 9 भाषाओं का ज्ञान था। आप कितनी भाषाएं बोल सकते हैं? एक भाषा। अगर ठीक ठाक पढ़ लेंगे आप, थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे अंग्रेजी बोल लेंगे, है ना। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था, 9 भाषाएं बोल सकते थे, जानते थे। 32 डिग्रियां थी इनके पास, और वो भी डिग्रियां कोई ऐसा नहीं कि आसपास के किसी जो है तबेले में ले लिए हों। डिग्रियां ऐसी जो विदेशों के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से लिए हुए थे, उस लेवल की पढ़ाई किए थे, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया और सबसे बड़े राजनीतिज्ञ भी रहे, ये इन्होंने वकालत किया, वकील भी थे, ये नेता भी थे, देश के सबसे महान नेता हमारे दृष्टि में है ये, है ना, जो देश को एक सही मुख्य धारा में लाए। महिलाओं के लिए भी इन्होंने बहुत विशेष कार्य किया। आज यहाँ जितनी बच्चियां बैठी हुई हैं, पढ़ाई कर रही हैं, आप सब समझिए कि आज यदि आपको शिक्षा, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है तो इन महामानव की बदौलत मिला है। यदि ये न होते तो आपको जो है कोई बराबरी में लाने की बात करता, ये शायद ही कोई सोचता। और भी बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने समाज की भलाई के लिए कार्य किया, लेकिन जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान किया उनमें से एक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। और जो हमारे देश का वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जिसको हमेशा जो है छुआछूत या फिर जो है छोटा समझा जाता रहा है, उनको भी बराबरी में लाने का और उनको हर प्रकार का हक अधिकार दिलाने का कार्य किया इन्होंने, है ना। तो इन सारी चीजों से देखा जाए तो भारत का एक पूरा नया स्वरूप इन्होंने रचा, इसलिए हम इनको युग प्रवर्तक भी कहते हैं। युग प्रवर्तक मतलब कि जो पूरे युग को ही परिवर्तित कर दे, जो पूरे समय को ही बदल दे, समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसे महापुरुष रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आप सभी को इनके जन्म दिवस के लिए ढेरों बधाइयां देते हैं और इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।